नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। और इस वक्त की अहम खबर से अब आपको हम रूबरू कराएंगे और ये खबर है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सुरेश शर्मा से जुड़ी हुई। जी हाँ, सुरेश शर्मा ने ऐलान कर दिया है लोकसभा चुनाव को लेकर और वैशाली लोकसभा सीट से सुरेश शर्मा चुनाव लड़ेंगे। सुरेश शर्मा ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो वैशाली से 2 लाख मतों से भी ज्यादा से जीत दर्ज करेंगे और चुनाव जीत कर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ये चाह रहा है कि वैशाली लोकसभा सीट में गठबंधन के बजाय बीजेपी का कमल खिले और वहां पर बीजेपी के खाते में सीट आए और वैशाली लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये हमारा पैतृक आवास है, हमारा पैतृक गांव है और वहां के लोग ये चाहते हैं कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं और उनका भरपूर समर्थन हमें मिलेगा। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। वैशाली मेरा घर है। वैशाली के हम एक प्रकार से वासी हैं। मेरे परिवार, मेरे सब के लोग का भी वहाँ, हमारा खेती बाड़ी सब वहाँ है। और वहाँ 94 में जब भाजपा का बहुत कुछ नहीं लोग जानता था भाजपा के बारे में, तो उस समय हमें ज़बरदस्ती कैलाशपति मिश्र और अटल बिहारी वाजपेयी के आदेश पर मुझे चुनाव वहाँ लड़ना पड़ा था, हम लड़े थे। और उस दिन से वहाँ के लोग इंतजार करते रहे कि सुरेश जी अगली बार कब आएंगे जब हमें उनको वोट देने का मौका मिलेगा। लेकिन वह इंतजार में ही जनता रह गई और अभी तक वह सीट गठबंधन में ही जाते रहा और मुझे कभी मौका वहाँ चुनाव लड़ने का नहीं मिला। और बात साफ है कि मैं दूसरे पार्टी ने हमको ऑफर किया, लेकिन हम किसी दूसरे पार्टी के सिंबल से लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लड़ा। इस बार क्या, इस बार चुनाव लड़ेंगे वहाँ से? इस बार हमारे नड्डा साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी ने कहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का है कि बुद्ध और महावीर की जन्मस्थली, कर्मस्थली पर भाजपा का कमल निशान खिलना चाहिए। ये उनकी सोच है और इस सोच के अंतर्गत भाजपा वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती है। तो भाजपा चुनाव लड़ना चाहती तो वहाँ का जनता का ये कहना है कि सुरेश जी को मौका मिलेगा। मैंने कभी नहीं कहा है, ये तो पार्टी का राष्ट्रीय कमेटी तय करती है, लेकिन जनता का ये कहना है कि सुरेश जी को मौका मिलना चाहिए। हम लोग बहुत दिनों से उनका इंतजार वैशाली क्षेत्र से कर रहे हैं, इसलिए अगर हमको मौका मिलेगा तो इतनी बात जरूर है कि 2 लाख से ज़्यादा वोट से वहाँ हम जीत सकते हैं। ऐसा जनता का उभार है और सभी जाति का लोग हमारे प्रिय हैं, उनके हम प्रिय हैं, इसलिए हमको वोट देने का लोग सोच रहा है। ऐसी इसकी चर्चा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप क्षेत्र में जाके पूछ सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से सुरेश शर्मा ने ये कहा है कि वैशाली की जनता जो है वो ये चाह रही है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं और उनका पूरा समर्थन मेरे साथ है और लोकसभा चुनाव में मौका मिलने पर मैं भारी मतों से जीत कर वहां से आऊंगा और वैशाली में कमल खिलेगा और लोकसभा चुनाव को लेकर आगाज अभियान की उन्होंने कर दी है। इसके अलावा अगर सुरेश शर्मा की बात करें तो सुरेश शर्मा ने लोकसभा चुनाव के अलावा एक और मुद्दे पर अपनी राय रखी है और वो इन दिनों जिस तरीके से विधायक राजू सिंह पर जो आरोप लगा है, एक सरकारी कर्मी जो हैं और उन्हें उन पर पीटने का और साथ ही जो अंचल कर्मचारी है उनको पीटने का ये जो गंभीर आरोप लगा है। हालांकि इसको लेकर कई सारे सवाल भी उठते रहे हैं और हंगामा भी खूब हुआ। उस पर प्रतिक्रिया दी है सुरेश कुमार शर्मा ने। सुरेश शर्मा ने ये कहा है कि चाहे कोई भी हो, उसे इस तरीके का कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसको देखनी चाहिए। सरकार प्रशासन इसको देख रही है और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि कोई भी जो जनप्रतिनिधि है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उसे संयम रखना चाहिए और किसी भी सरकारी कर्मी के साथ बदसलूकी
किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहा सुरेश शर्मा ने इस घटना को लेकर, वो आप सुनिए। अगर कोई विधायक, कोई प्रतिनिधि दलित और पिछड़े को, अति पिछड़े को अगर असम्मानित करता है तो ये घोर अपराध है। ऐसा करना किसी के लिए भी, चाहे कोई हो, ये भारतीय जनता पार्टी के कल्चर नहीं। और ऐसे करने वाले आदमी अपने को भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं, तो हम लोगों को उस बात की जलानी होगी। तो देखा आपने, सुरेश शर्मा ने स्पष्ट तौर पर ये कह दिया कि ये घटना जो है इस तरीके की ज़रूरत कहीं भी जो है वो नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से किसी को भी सरकारी कर्मियों के साथ इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को संयम रखना बहुत ज़रूरी है। जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता के बीच जाते हैं, उन्हें हर चीज़ से रूबरू होना पड़ता है, और उनको इन बात का ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसके साथ पेश आएँ। अगर इस तरीके की जो बातें सामने आई है, ये कतई इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। तो इस खबर में फिलहाल इस वक्त इतना ही, लेकिन इसी तरीके के अहम खबरों के लिए आप बने रहिए कशिश न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।